एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है और आज हम देखेंगे कि आपके जो पार्टनर है, आपके जो पर्सन है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। उनका लव लेटर आपके लिए, कुछ हिडन फीलिंग जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बाकी चीज़ें हम देखेंगे। तो आज जो है आपको अपने पर्सन का, अपने पार्टनर का नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है। तो अगर आपके पर्सन का नेम CFIKGLMQRTVX या Z से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम ABDJEHNPOWSU या Y से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है। अच्छे से देख लीजिए कि आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर कौन से ग्रुप में, कौन से पाइल में मौजूद है। ये है ग्रुप 1 पाइल 1, ये है ग्रुप 2 पाइल 2 और उसे आप चूज़ कर लीजिए। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो मेल फीमेल विथ थर्ड जेंडर के लोग किसी भी वक्त इसे देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, और यहाँ पर मैंने चैनल लव लेटर्स भी रखे हुए हैं गाइस, सो वो भी मैं पढ़ूंगी आप लोगों के लिए। सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं आज की। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने पाइल 1 चूज़ किया है या फिर आपके पर्सन का नेम CFIKGLMQRTVX से Z से शुरू होता है तो हम देख लेंगे कि आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है जो आपको बताना चाहते हैं, और उनका लव मैसेजेस, लव लेटर क्या है। ओके, और ये चैनल लव लेटर है तो ये भी मैं आप लोगों के लिए एंड में पढ़ूंगी और अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आपके पर्सन क्या फील करते हैं और आपको क्या बताना चाहते हैं। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप लोग इसे सब लोग किसी भी वक्त देख सकते हैं, ये आपके लिए हमेशा के लिए एप्लीकेबल होगा जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे उसी वक्त। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। इसे मैं साइड में रख देती हूँ। ओके, चलिए देख लेते हैं। जस्ट सेकेंड। आई होप आपको लेटर्स दिख रहे होंगे ठीक से। ओके, तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बना के रखिए जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो। Eight of Cups, Six of Swords, Queen of Pentacles। बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास जजमेंट, तो मैं इसे भी ले लूँगी। ओके, और भी कार्ड्स देख लेते हैं। बॉटम डेक से है फूल। वाओ। ओके, सो यहाँ पर जो साइंस है यानी कि जो राशियाँ हैं जो आपके पर्सन की हो सकती हैं वो है यहाँ पर वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस, एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। सारे के सारे साइंस यहाँ मौजूद है गाइस। सो आपके पर्सन का क्या मैसेज है आपके लिए, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। देखिए, मुझे आप लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगा कि शायद आप दोनों के रास्ते अलग होना ही बेटर है। इस पर्सन को अभी भी दुख होता है जब इन्हें ऐसा लगता है कि उनको आपसे दूर जाना पड़ रहा है या फिर आप उनसे दूर चले गए हो।
अगर आप दोनों के बीच में मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहा है सेपरेशन या नो कांटेक्ट है, तो ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। जितना आप उनसे प्यार करते हैं उतना ही प्यार वो आपसे करते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप दोनों एक दूसरे की किस्मत में नहीं हैं और शायद आप दोनों के रास्ते अलग हो जाना ही बेटर है, ओके। और मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेवी फील हो रहा है, तो इस पर्सन के दिल में दर्द बहुत है। अगर ये आपसे बात नहीं करते, अगर ये आपको कमिट नहीं करते, अगर ये आपसे खुद से दूर हो चुके हैं, तो इनकी या तो कोई मजबूरी है या फिर इनका कोई एक थॉट बन चुका है अपने दिमाग में कि ये कनेक्शन नहीं चल पाएगा, तो इसे हम जितना आगे बढ़ाएंगे या जितना इंटेंस फीलिंग जनरेट होती जाएगी उतना मुश्किल होता जाएगा चीज़ों को अलग करने में। तो हो सकता है फैमिली का इशू हो, या फिर इनको ऐसा लगता है कि शायद शादी ना हो पाए तो क्या होगा, और इसी वजह से हो सकता है इन्होंने दूरियां बनाई। बट ये आपको बताना चाहते हैं कि ये नहीं चाहते हैं आपसे कभी भी दूर जाना, क्योंकि जब ये आपसे दूर जाते हैं ना, तो इनको ऐसा लगता है कि इनका एक पार्ट अलग हो गया है, या फिर इनका एक पार्ट जो है वो काम करना बंद कर चुका है। इनको खालीपन महसूस होता है। प्यार बहुत है इनके दिल में आपके लिए, और आपको बताना चाहते हैं कि ये लौटना चाहते हैं लेकिन लौट नहीं पा रहे हैं। ये चाहते हैं कि आपके साथ ये अलग ही दुनिया बसाएं, ठीक है, आपके साथ ये एफ़र्ट्स डालें, आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि शायद आप दोनों का कोई फ्यूचर नहीं हो पाएगा, जिसके वजह से ये सब कुछ चाहते हुए भी अपने आप को रोक देते हैं। और ये आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अगर ये आपको रोकते हैं, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, तो बहुत दर्द में, दुख में रहकर ब्लॉक किया है, बहुत कुछ सोचा है इस पर्सन ने, बहुत फ्यूचर के बारे में देखा है, और इनको ऐसा लगा है कि शायद फ्यूचर में बहुत दिक्कतें आएंगी, और इसी वजह से इन्होंने जो है इस चीज़ को यहीं पे रोक दिया। दिल में इनके बहुत पेन है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ हार्ट्स, ये आपको बताना चाहते हैं कि आपके अंदर कोई भी कमी नहीं है। अगर इस पर्सन ने आपको कभी बोला हो कि आप सही इंसान नहीं हो, आप रिलेशनशिप के काबिल नहीं हो, या फिर कभी आपको जज किया, आपको पेन दिया है, तो ये आपको बताना चाहते हैं कि ये माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जो सबको मिल बांट कर लेकर चलना जानते हैं। इनको पता है कि अगर इन्होंने आपसे शादी की होती, अगर इन्होंने आपके साथ घर बसाया होता, तो आप ज़िंदगी में उनको बहुत ज़्यादा खुश रखते। कुछ लोग के लिए हो सकता है आप लोग मैरिड भी हैं साथ में। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि इनको ऐसा लगता है कि आपके अलावा कोई भी इनके लाइफ में जगह नहीं ले सकता है। आप सबसे बेस्ट हस्बैंड या वाइफ हैं उनकी नज़रों में, और वो आपके साथ अपना भविष्य देखते हैं ज़िंदगी भर के लिए। जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, चाहे आप मैरिड हो उनके साथ या ना हो, जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा स्टेबल फील होता है, और जब भी वो अपने फ्यूचर के बारे में देखते हैं तो उनको आपका चेहरा नज़र आता है। उनको ऐसा लगता है कि आप ही वो हो जो उनकी ज़िंदगी को संवार सकते हो, उनकी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हो, और उनको हैप्पीनेस प्रोवाइड कर सकते हो, और उनको संभाल सकते हो। तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं इन्होंने आपके साथ, भविष्य देखा हुआ है, और यहाँ पे है जजमेंट एंड 10 ऑफ स्पेड। ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि भले ही इन्होंने खुद मूव ऑन किया हो, या फिर इन्होंने आपको कहा हो मूव ऑन करने के लिए, या फिर उन्होंने आपको जताया हो कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में कभी नहीं चल पाएगी, आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, लेकिन अभी भी ये दिन रात आपके लिए प्रे करते हैं। देखिए यहाँ पर 1010 आया है। ये चाहते हैं आपके साथ एक नई शुरुआत हो, ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में वापस लौट कर आ जाएं, लेकिन इनको बहुत दुख होता है, इनको ऐसा दर्द महसूस होता है, और ये सोचते रहते हैं कि क्या अब वापस लौटने से चीज़ें ठीक हो पाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गिल्टी हैं, बहुत पेन में हैं, और ये अब सोचते हैं कि इतना प्यार होने के बावजूद भी मैंने ऐसा क्यों सोचा कि ये कनेक्शन नहीं चल पाएगा, या फिर हम दोनों का रास्ता अलग होना बेहतर है। इनको खुद पे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं हो रहा है कि इन्होंने ऐसे कैसे सोच लिया, और ये दिन रात आपके लिए मन्नत मांगते हैं, प्रेयर्स करते हैं। ये हो सकता है आपसे खुल के बात नहीं करते, आपको कांटेक्ट नहीं करते, आपको कॉल मैसेज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनके दिल में दर्द है, बहुत दुख है, ठीक है। इनको ये गिल्टी हैं, ये इनको ऐसा लगता है कि मैं किस मुंह से बात करूं जब मैंने ही ऐसी बातें इसको कही है, जब मैंने ही इसे ऐसा फील करवाया, जब मैंने इसको इतना पेन दिया है, तो मैं किस मुंह से उसको जाके कांटेक्ट करके बोलूं कि चलो सब कुछ ठीक कर लेते हैं।
ये इंसान यूनिवर्स को बुलाते हैं, ये इंसान एंजल्स को बुलाते हैं और कहते हैं उनसे कि मुझे और एक मौका चाहिए कि मैं इस कनेक्शन पे कुछ कर पाऊँ, जितना मेरी पर्सन ने किया है उसका थोड़ा सा हिस्सा अगर मैं उसे वापस दे पाऊँ तो शायद मेरे लिए प्रायश्चित होगा। ऐसा इस पर्सन को कहीं ना कहीं फील होता है और आपको ये बताना चाहते हैं। इनकी दिल की बातें हैं, बहुत इंटेंस मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, बहुत हेवी फील हो रहा है, इमोशनल मैं हो जा रही हूँ खुद। ओके, न्यू बिगनिंग से चाहते हैं आपसे, आपको बताना चाह रहे हैं, क्योंकि जब ये फ्यूचर देखते हैं अपना तब इनको आपका चेहरा नज़र आता है। ओके, और भी कार्ड्स देखते हैं। ये भी हो सकता है ये कहीं और मैरिड हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है, जिनको पता है ऑलरेडी और उनको ऐसा लगा है कि नहीं मैरिड लाइफ में फोकस करना चाहिए, जिसकी वजह से ये आपसे दूर हो गए। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, ब्रोकन हार्ट, इनका दिल टूटा हुआ है, ये खुश नहीं है आपके बगैर, ठीक है। चाहे आपको कुछ भी फील होता हो कि ये मज़े कर रहे हैं या फिर जब दिल टूटा है तो क्यों नहीं आ रहे, जैसे मैंने आपको कहा इनकी मजबूरियां हैं या फिर उन्हें जस्ट सोच कर रखा है, ठीक है। खुद इन्होंने पाबंदी लगाई है। थर्ड चक्र आर्कएंजल शैमुएल, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, नंबर 44। देखिए बहुत यहाँ पे रिपीटेटिव नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। 77, 1010, 44, बड़ा डेक्स है डो टू वैल्यू। सो ये आपको यही बताना चाहते हैं कि इनको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। जब भी ये फ्यूचर देखते हैं आपके साथ, इनको ऐसा लगता है कि स्ट्रगल्स हैं, शायद बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और तब इनको ऐसा लगता है कि शायद ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाएंगे और कनेक्शन फ्यूचर में ही टूट जाएगा। तो उससे अच्छा है कि पहले ही तोड़ते हैं, या फिर इन्होंने ऐसा पहले पास में सोचा है। ये बहुत दुख में जीते हैं जब इनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने उनको ट्रू लव किया और उन्होंने बदले में आपका बस दिल ही तोड़ा है। तो ये बहुत गिल्टी हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये आपके लिए कभी भी कुछ नहीं कर पाए, ये आपको थोड़ा सा भी प्यार नहीं दे पाए, और इनको ऐसा लगता है कि आपके पास सब कुछ है और आप बस इनसे प्यार चाहते थे और वो भी इन्होंने नहीं दिया आपको। तो ये खुद बहुत ज़्यादा पछताते हैं, इनका खुद दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है और ये आपको बताना चाहते हैं कि ये चाहते तो नहीं थे ये सब चीज़ों को करना, लेकिन इन्होंने कर दिया है। अब इनको बहुत पछतावा है और अब जो है इनको पता है कि इनको आपके पास आना है, इनको पता है कि कैसे आना है, लेकिन ये आ नहीं पा रहे हैं, ये अपना कदम आगे नहीं रख पा रहे हैं, इनको डर लग रहा है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि यहाँ पर लव मैसेजेस से ज़्यादा ये इंसान पेन में है और अपनी चीज़ों को जो ना सबसे पहले तो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि फीलिंग्स इनकी बहुत ज़्यादा है। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आपकी जो है एटलीस्ट ट्रू लवर हैं। प्यार आप दोनों का म्यूचुअल है। मुझे कहीं से नहीं नज़र आ रहा है कि वन साइडेड है या फिर ये मूव ऑन हो चुके हैं और किसी और से ये कनेक्शन फील करने लगे हैं। नो, ये पूरा म्यूचुअल है। जितना आपको प्यार है इनसे, जितना आप हो सकता है रोते हो इनके लिए, आप इनको मिस करते हो, उतना ही ये इंसान भी आपके लिए रोते हैं। आपसे दूर रहकर ये खुश नहीं हो पाते हैं, लेकिन आगे आने से भी डरते हैं। हो सकता है कि इनको सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ हैं या फिर इनको स्टैंड लेना नहीं आता। हो सकता है इन्होंने अपने लाइफ में खुद के लिए कभी स्टैंड नहीं लिया, तो फिर जब बात आ जाती है कि आपके साथ स्टैंड लेने की, तब ये और डर जाते हैं कि मैंने तो हमेशा दूसरों की बात मानी है, मैंने कभी अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को नहीं किया, तो फ्यूचर में क्या मैं कर पाऊँगी या कर पाऊँगा। और इसी वजह से हो सकता है कि ये डरते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा पता है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, एक पावरफुल इंसान है आप, और अगर आपके साथ इनको कनेक्शन बना कर रखना है ज़िंदगी भर के लिए, तो उनको भी आपके लेवल पे जो है ना स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट बनना पड़ेगा। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं, आप मुंह पे बात करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट ये इंसान हो सकता है नहीं है, चुप रहना, इनको बातचीत करना पसंद नहीं है, स्टैंड लेना पसंद नहीं है, झगड़ा पसंद नहीं है, ठीक है। और हो सकता है कुछ लोग लगभग सेम जेंडर रिलेशनशिप में भी हैं, तो इनको हो सकता है कुछ लोगों के लिए सोसाइटी का भी डर हो, जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा, इस चीज़ को छोड़ देते हैं, ठीक है। ओके, सो ये मैसेज मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये इंसान आपको देना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं खुल के, और मुझे आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी भी मिलेगा इससे, क्योंकि हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ने आपको कभी प्यार किया ही नहीं, या फिर जो भी था इल्यूजन था,
हालांकि आप भी शायद प्रे करते हो, लेकिन आपको विश्वास नहीं हो पाता इस इंसान में कि अगर इतना प्यार था, अगर ये डिवाइन कनेक्शन फील होता था, तो ये इंसान क्यों नहीं आ पा रहे, क्यों नहीं स्टैंड ले रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। चलिए लव मैसेज देख लेते हैं हम आपके लिए। ये चैनल लव लेटर है। ओके, तो देखते हैं क्या है आपके लिए। हमारे पास है, देख लेते हैं। You know what? Every time I feel like I'm falling, there is no one who can understand me. I thought that you are the one, but today when I look, I see darkness. My love will never fade for you, but I don't know how to continue the connection. It's intense, and I wish that someday, we will live together. ओके, सो देखिए वैसा ही मैसेज आया है। ठीक है, सबसे पहले मैंने ये चैनल किया था, उसके बाद ही मैंने आप लोगों के सामने कार्ड्स निकाले। तो ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि हर वक्त ये इंसान जो है, हो सकता है पछता रहे हों लाइफ में, हो सकता है स्ट्रगल कर रहे हों। आई थिंक फॉर यू, whoever you are watching this, he or she is suffering in silence. ये इंसान बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं अपने ज़िंदगी में, और बहुत अकेले ही घुट घुट के जी रहे हैं। किसी को अपने दिल की बात नहीं बताते, यहाँ यानी कि आप तक को भी नहीं बताते, खुद ही सफ़र कर रहे हैं, खुद ही झेल रहे हैं। अभी हो सकता है लव लाइफ को लेकर कुछ और भी मैटर हो, इनका करियर या कुछ फैमिली इशू कुछ भी हो, और इनको ऐसा लगता है कि इनकी ज़िंदगी में एक भी इंसान ऐसा नहीं है, चाहे वो फैमिली का ही क्यों ना हो, जो इनको समझ पाए, जो इनके दुख को समझ पाए और इनको जो है कुछ गाइड कर पाए या फिर इनको जो सपोर्ट कर पाए। इनको ऐसा लगता था कि आप वो इंसान हैं जिन पे ये ज़िंदगी भर डिपेंडेंट रह सकते हैं। हो सकता है इनके बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं आपको लेकर। ओके, लेकिन अब जब ये सपोर्ट चाहते हैं किसी से, या फिर चाहते हैं कि कोई इनको समझे, तो इनको बस अंधेरा नज़र आता है। मतलब इनको कोई भी नज़र नहीं आता है, ना आप नज़र आते हैं। आई एम सॉरी। ये आपको बताना चाहते हैं कि इनका प्यार कभी भी कम नहीं हो सकता आपके लिए, लेकिन इनको पता नहीं है कि ये चीज़ों को कंटिन्यू कैसे करें। इन्हें बहुत ज़्यादा ही फील होता है आपके लिए, बहुत इंटेंस ये फील करते हैं आपके लिए, और ये चाहते हैं, ये विश करते हैं कि कभी ना कभी शायद आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक होंगी और आप दोनों हमेशा ज़िंदगी भर के लिए साथ रहोगे। आई थिंक ये इंसान जो भी है, सॉरी, वेरी सॉरी, बहुत ज़्यादा पेन में है। बिकॉज़ मैंने जब ये रीडिंग स्टार्ट करी तो बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर मुझे पेन नज़र आ रहा है। हो सकता है इन्होंने आपके लिए बहुत एक्सपेक्टेशंस रखे, इनको ऐसा लगा कि चाहे ये कुछ भी कर ले, आप हमेशा इनके पास रहेंगे, आप इनको समझेंगे, लेकिन हो सकता है सिचुएशंस ऐसी नहीं हो पाई, एंड आप भी कितने टाइम तक किसी को चेस करोगे, या फिर आप भी कितने टाइम तक झेलोगे, isn't it? सो ऐसे ही हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, बट ये आपको बहुत चीज़ें बताना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर दिखा है कि इंसान और भी बहुत तरीके की चीज़ें ये आपको बताना चाहते हैं, तो हो सकता है इन्होंने कभी एक्सप्रेस नहीं करी। हो सकता है जब झगड़ा भी होता था तो ये जो है ना आपको बताते नहीं थे कि इनको भी हर्ट हुआ है, या फिर इनके दिल की जो बात थी। हो सकता है आपको भी ऐसा लगता था कि इतना झगड़ा होता है, कुछ होता है, बट इस इंसान को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इधर दुखी होते हैं, हम इधर रोते हैं, लेकिन ये इंसान तो इतना स्ट्रॉन्ग है। सो आई थिंक इस इंसान की आदत बन चुकी है कि ये अकेले में सफ़र करें, ये किसी को बताना या जताना नहीं चाहते। और आप दोनों के बीच में अगर सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, तो यहाँ प्यार बहुत ज़्यादा है, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसी हैं, या फिर मैं कह लूँ ईगो, या फिर कुछ थॉट्स जो हो सकता है आप दोनों को बीच में जो है ना आप दोनों को पास नहीं आने दे रही है।
हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस भी हो ये, लेकिन बीच में ऐसा सच कोई थर्ड पार्टी नज़र नहीं आ रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है कि आप दोनों साथ में आ भी नहीं पाओगे। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि रियूनियन होने के चांसेस हैं यहाँ पर। ये इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है। डेफिनेटली। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। तब तक के लिए बाय बाय। पायल 1। हेलो पायल नंबर 2। अगर आपने पायल 2 या फिर आपके पर्सन का नेम ABDJEHNPOWSU या वाई से शुरू होता है तो हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनके लव लेटर क्या है आपके लिए, एंड वो आपसे क्या बताना चाहते हैं जो आपसे वो कह नहीं पाते हैं। ओके, उनके दिल के हिडन फीलिंग्स। सो ये टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो आप लोग इसे किसी वक्त देख सकते हैं। और ये जो चैनल लव लेटर है ये मैं आप लोगों के लिए एंड में पढ़ूंगी गाइस। ओके, चलिए देख लेते हैं। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। थ्री कार्ड्स एक साथ आ गए हमारे पास। 2 ऑफ कप्स, द सन, किंग ऑफ कप्स, वाओ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, और भी कार्ड्स देख लेते हैं गाइस। क्वीन ऑफ क्लब्स, एट ऑफ हार्ट्स, oh my god, wow. OMG, can you see this? King of Hearts के नीचे आया Queen of Hearts। वाओ, अमेजिंग। बहुत पॉजिटिव मैसेजेस हैं आपके पर्सन के आपके लिए। तो मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज पायल 1 बहुत ज़्यादा इमोशनल था, मतलब हद से ज़्यादा। ये बहुत अच्छा है। बॉटम डायरेक्ट से हमारे पास है 6 ऑफ स्पेड। ओके, सो यहाँ पर जो साइंस हैं यानी कि जो राशियाँ हैं जो आपके पर्सन के हो सकते हैं वो है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस, फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ओके, ये साइंस मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं गाइस। अगेन साइंस में मत जाइएगा, एनर्जीज पे जाइएगा। यहाँ पर टॉरस की भी एनर्जीज हैं। सो आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, आपको बताना चाहते हैं कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं, ये आपको अपना लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं और ये चाहते हैं कि देखिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये जो भी इंसान हो सकता है ऑलरेडी इंडिपेंडेंट है लाइफ में, या फिर बहुत पावरफुल पर्सनालिटी हो सकती है इस पर्सन की, हो सकता है बहुत ज़्यादा फेमस है या फिर ऑलरेडी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, बहुत लोगों को संभालते हुए ये। ओके, सो ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने के लिए तैयार है। ओके, और ये चाहते हैं कि आपके साथ इनकी चीज़ें आगे बढ़े। बहुत प्यारी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यारी। आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि बस ये अट्रैक्शन था या फिर इस पर्सन ने बस टाइम पास किया, बस अट्रैक्टेड थे ये, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस पर्सन का जो फीलिंग्स है वो बहुत जेन्युइन है और ट्रू लव है, अनकंडीशनल लव ये इंसान आपसे करते हैं। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हैं आपकी तरफ, ये आपको बहुत पसंद करते हैं और ये आपको बताना चाहते हैं कि ये आपके लिए लाइफ में सब कुछ करने के लिए रेडी हैं, आपको सब कुछ देना चाहते हैं, आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, आपको हर एक खुशी देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो भी चीज़ आपकी लाइफ में कमी रही है या फिर आपको जो खुशियाँ नहीं मिल पाई है फैमिली से, फ्रेंड से, वो खुशियाँ ये आपको दे, आपको ये बताना चाहते हैं। ओके, विद द सन एंड 8 ऑफ हार्ट्स। देखिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है इस पर्सन के साथ आपकी मैरिज हुई है और आपके किड्स भी हैं, या फिर ये पर्सन चाहते हैं कि आप ही इनके साथ शादी करें एंड
इनका जो बेबी हो वो आपसे ही इनको मिले, ठीक है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, डजंट मैटर। तो ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने ही मूव ऑन कर लिया है, फिर आपने ही सेपरेशन ले लिया है, या फिर वाइस वर्सा हो सकता है। तो इंसान चाहते हैं कि आप वापस लौट कर आएँ इनकी ज़िंदगी में और चीज़ें फिर यहाँ पर ठीक हो। देखिए यहाँ पर बहुत सनफ्लावर्स हैं, बहुत ज़्यादा सनफ्लावर्स। तो हो सकता है कि जब आप दोनों रिलेशनशिप में थे, बहुत हैप्पी रिलेशनशिप में थे, तब हो सकता है कि आप दोनों को बहुत ज़्यादा सनफ्लावर्स दिखता था, या फिर अगर आपको अभी सनफ्लावर्स दिख रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि ये इंसान आपको बहुत याद करते हैं। तो जब भी अगर आपको सनफ्लावर दिखे, ठीक है, चाहे वो पिक्चर्स में हो, रियल लाइफ में हो, कहीं पर भी हो, तो ये समझ लेना कि उस वक्त ये इंसान आपको याद कर रहे हैं और यूनिवर्स की तरफ से ये एक साइन है, ठीक है। तो ये इंसान चाहते हैं, देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों का रियूनियन हो चुका है, रिकन्सिलिएशन हो चुका है, ठीक है, फिर भी आप देख रहे हैं कि इस इंसान क्या आपको बताना चाहते हैं दिल से। तो यस, तो ये आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप अभी वापस आ चुके हैं, रिकन्सिलिएशन हो चुका है, तो आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं लाइफ टाइम तक। इन्होंने सोच रखा है कि ये शादी करेंगे तो आपसे ही, अपना ज़िंदगी बिताएंगे तो आपसे ही। और ये इंसान बहुत होपफुल है आप दोनों के कनेक्शन को लेकर। ये आपको बताना चाहते हैं कि अगर अभी सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये बस एक फेज़ है जो कि मिट जाएगा और आप दोनों फिर से करीब आओगे और आप दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है। हो सकता है ये इंसान जो है ना सूर्यदेव की डिवोटी हो, ठीक है, सूर्यदेव को बहुत मानते हो, या फिर आप दोनों के बीच में कोई सूर्यदेव से कनेक्शन रहा हो या सन से कोई कनेक्शन रहा हो सकता है आप दोनों पूजा वगैरह करते थे अपने लाइफ के बेटरमेंट के लिए, या आप करते हो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर उन्होंने आपको कभी बताया हो, ठीक है, ये सब के बारे में। तो यस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, पर ये इंसान आपको कहना चाहते हैं कि ये आपको दिल से चाहते हैं, इनके मन में कोई पाप नहीं है आपके लिए, ठीक है, इनके दिल में कोई बुरी इंटेंशंस नहीं है, या फिर ये आपको ये बताना चाहते हैं कि इनके जो मन में है ना कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि इस वजह से आपको प्यार कर रहे हैं, आपको अनकंडीशनली लव करते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनके पास वापस आएँ और चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक हो, बिकॉज बहुत होपफुल हैं, ठीक है, इनको पूरा विश्वास है कि आप दोनों की कनेक्शन ठीक होगी अगर कोई प्रॉब्लम है तो। किंग ऑफ हार्ट्स एंड क्वीन ऑफ हार्ट्स से मुझे यही बताना पड़ रहा है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप दोनों बने हो एक दूसरे के लिए, ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि भगवान ने आप एक दूसरे को बनाया है और आप दोनों एक दूसरे से दूर कभी भी नहीं जा सकते, ठीक है। ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि ये कभी भी दूसरे इंसान से प्यार नहीं कर पाएंगे आपके अलावा, और इनको भी ऐसा लगता है कि आप भी इन्हें कभी चीट नहीं करोगे या फिर आप भी किसी और के पास नहीं जाओगे। इनको ऐसा लगता है कि ये जन्मों जन्मों का रिश्ता है जो आप लोग निभाते हुए आ रहे हो, और प्यार बहुत है, नाराज़गी बहुत है। इनको ऐसा लगता है कि आप अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करते और इनको भी लगता है कि ये भी नहीं कर पाएँ, लेकिन अब जो है ना चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं और इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों जो हो वो लाइफ टाइम के लिए बने हो एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए सोलमेट्स हो सकते हो, कुछ लोगों के लिए आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, या फिर एटलीस्ट इस पर्सन को ऐसा लगता है प्यार बहुत है, या फिर डेफिनेटली मुझे लग रहा है कुछ सोल कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन यहाँ पर है, बहुत अट्रैक्शन है। ये आपको बताना चाहते हैं कि ये बस आपके तरफ आना चाहते हैं, ये वेट वगैरह कुछ नहीं करना चाहते। अगर नो कॉन्टैक्ट है भी तो ये आपको बताना चाहते हैं कि ये रोज़ चाहते हैं कि आपके साथ ये कांटेक्ट कर ले, आज मैसेज कर ले, आज कॉल कर ले, लेकिन करते नहीं, अपने आप को रोक लेते हैं, बिकॉज हो सकता है बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी इस पर्सन की है, और हो सकता है बहुत जान पहचान है इनकी, फेमस वगैरह हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। तो हो सकता है कि इनको ऐसा लगता है कि इनकी सेल्फ रेस्पेक्ट पे बात आ जाएगी अगर ये कांटेक्ट करेंगे तो ऐसा हो सकता है, ओके। लेकिन यस, बहुत पॉजिटिव इनकी एनर्जी है, ठीक है, बिल्कुल नेगेटिविटी नज़र नहीं आ रही है। इनको ऐसा लगता है कि नहीं, कनेक्शन का तो फ्यूचर है और कनेक्शन ये बन के रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी टाइम लगे, चाहे कितने भी डिलेज हों। और हो सकता है ये इंसान को ये भी बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए ब्लेसिंग की तरह हैं, ओके, और ये आपके साथ अपना पूरा फ्यूचर प्लान कर चुके हैं, ठीक है, बस ड्रीम्स नहीं देखते हैं, प्लान कर चुके हैं, ओके। वाह, अमेजिंग, ओके। एंड ये भी हो सकता है कि इनके फैमिली में बेबी हुआ है कोई न्यू, लाइक हो सकता है, यस डेफिनेटली हो सकता है कि कोई न्यू बॉर्न आया है इनके घर में या फिर आपके घर में, और तब से इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, अब जो है इनको भी फैमिली चाहिए आपके साथ और इनको आपके साथ ही ज़िंदगी बितानी है, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रही है, और ये चीज़ आपको ये बताना चाहते हैं लेकिन अभी तक इन्होंने शेयर नहीं किया है कुछ गुड न्यूज़, ओके ओके। केयरिंग कनेक्शन नंबर 14, प्यार बहुत करते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए रेडी हैं, आपके सपोर्ट सिस्टम बनने के लिए रेडी हैं, आपको हर वक्त याद करते रहते हैं, और ये आपको बताना चाहते हैं कि इनका प्यार सच्चा है, इन्हें आपके अलावा कोई पसंद भी नहीं है और ना ये किसी को चाहते हैं। स्ट्रैटेजी, डोर टू स्पिरिट, इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको हील किया है, इनको ऐसा लगता है कि जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हैं इनके लाइफ में बहुत कुछ नया नया एक्सपीरियंसेस हुआ है, ये स्पिरिचुअल हुए हैं बहुत ज़्यादा, और अब ये जो है आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, प्लानिंग से करते हैं आपकी तरफ आने का। हो सकता है आपको सरप्राइज़ दे ये इंसान, या फिर हो सकता है आपसे मिलने आ जाएँ और ये आपको सरप्राइज़ ही देंगे, लेकिन दिल की बात है तो मैं आपको बता रही हूँ, ओके।
डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ये इंसान आपको बताना चाह रहे हैं कि इनको पता है कि आप दोनों के कनेक्शन में कोई ब्लॉकेजेस हैं और ये चाहते हैं कि आप हील हो, आप अपने लाइफ में हैप्पीनेस को ढूंढो, और ये भी अपने लाइफ में हैप्पीनेस को ढूंढ रहे हैं, हीलिंग अपनी करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर जो है आपके साथ लाइफ टाइम के लिए साथ आना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक से वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। मुझे लग रहा है कि ये इंसान चाहे मेल हो या फीमेल हो, इनकी एक से ज़्यादा पर्सनैलिटीज़ हैं। कभी बहुत इमोशनल लगेंगे तो बहुत कभी कोल्ड लगेंगे, ठीक है। कभी एकदम मदरली ये बिहेव करेंगे तो कभी एकदम बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो इनके बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है पर्सनैलिटी बहुत सारे हैं जो बदलते रहते हैं, और हो सकता है आप भी कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि रियलिटी में ये इंसान है कैसे, है कौन, ठीक है। और हो सकता है ये इंसान कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल वर्कर भी है, तो इनको ऑलरेडी पता है कि फ्यूचर आप दोनों का है, लेकिन वो पता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आप दोनों को वर्क में लानी है, कुछ हीलिंग करना है, कुछ वुंड्स को हील करना है, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि आप इनके लिए वेट करो, ये डेफिनेटली आपके पास आएंगे, और ये अभी अपनी हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, और ये बहुत होपफुल है आपके कनेक्शन को लेकर। कुछ भी नेगेटिव, मुझे 1% भी नेगेटिव मैसेज नहीं आया कि आपको कोई नेगेटिव बात बताना चाहते हैं, ठीक है। ये बस आपके लिए पॉजिटिव चाहते हैं, आपको हैप्पी देखना चाहते हैं, आपके बहुत प्यार करते हैं, और ये आपको बस इतना ही बताना चाहते हैं कि ये आपका ज़िंदगी भर साथ देंगे अगर आप इनके लिए थोड़ा वेट करोगे तो, क्योंकि आपसे ये प्यार करते हैं और इनको ऐसा लगता है कि आप ही इनके जीवन साथी हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है मैरिड भी है, किड्स भी हो आपके, तो जो भी चीज़ें हैं डेफिनेटली ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। एंड मुझे यहाँ पर लग रहा है ना कि आप दोनों के सोल हो सकता है टेलीपैथिकली कनेक्टेड है, मतलब हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को ना ड्रीम्स में देखते हो, और ये आपको बताना चाहते हैं कि आप अगर इनसे दूर भी हो ना तब भी इनको ऐसा महसूस नहीं होता। ये आपको बताना चाहते हैं कि इनको ऐसा हमेशा लगता है कि आप इनके करीब हो, चाहे आप दोनों फिजिकली कभी कनेक्टेड रहे हो या नहीं रहे हो, कभी मिले हो या नहीं मिले हो, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों हमेशा करीब हो, और इनको कभी एक कमी महसूस नहीं होती है कि आप इनकी ज़िंदगी से चले गए हैं, ठीक है, या फिर आप दोनों के बीच में अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा ये बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है, बहुत पॉजिटिव है, और इनको एक फेथ है, इमेंस फेथ है ऊपर वाले पे कि सब कुछ चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। वाओ, मतलब दोनों एकदम ऑपोजिट रीडिंग्स आए हैं। पाइल 1 तो बिल्कुल अलग था, पाइल 2 एकदम अलग है, बट मुझे ये पाइल 2 मतलब रीड करके बहुत अच्छा लगा, ठीक है, क्योंकि इतना ऑप्टिमिस्टिक इंसान, इतना पॉजिटिव इंसान, वाओ। तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे दिख रहा है कि रियूनियन हो चुका है, कनेक्शन आपका फिर से स्टार्ट हो चुका है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और अभी ये इंसान सीरियस है। लेकिन अगर अभी सेपरेशन है तो बहुत जल्द हो सकता है कि आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिले या फिर चीज़ें बेहतर हो। ओके, सो लव लेटर देख लेते हैं। चैनल लव लेटर है ये, आपको ये क्या बताना चाहते हैं। फिर आई एम थैंकफुल टू यू फॉर वट एवर यू हैव गिवन मी, द मेमोरीज आर सो क्लोज टू मी, I miss you every moment, darling. I know things are not same, but still I love you and pray for you. I only wanted to see you happy, so please don't judge me. Your baby loves you a lot. Then we have, ये देख लीजिए क्या है, kisses, okay? ओके, सो इंसान आपको बताना चाहते हैं कि ये बहुत थैंकफुल है कि आप उनके ज़िंदगी में आए हैं, क्योंकि आपको पाके इन्होंने रियल हैप्पीनेस को खोजा है कहीं ना कहीं। हो सकता है पहले बहुत सैड रहा करते थे या कुछ स्ट्रगल्स थे, लेकिन जब आप आए हैं ना, इनके लाइफ में अबंडेंस आई है, हैप्पीनेस आई है, बहुत खुश हुए हैं ये इंसान, इनको जो इमोशनल फुलफिलमेंट मिला है, और इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको जो भी दिया, जो भी मेमोरीज़ इनको दी, इनके लिए वो मेमोरीज़ बहुत प्रीशियस हैं, बहुत दिल के करीब हैं, और उन सारी अच्छी मेमोरीज़ को ना ये बार बार याद करते हैं। ये कभी नेगेटिव नहीं होते भी होंगे तो बहुत कम टाइम के लिए, फिर से पॉजिटिव हो जाते होंगे। ये आपको बहुत मिस करते हैं, हर एक पल ये आपको मिस करते हैं, और ये आपको बताना चाहते हैं इनको पता है कि सिचुएशन जो है वो सेम नहीं रही पहले की तरह, लेकिन फिर भी ये इंसान आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए हमेशा प्रे करते हैं कि आप ज़िंदगी में खुश रहो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, कुछ अचीव करो, ठीक है, और ये हमेशा आपको सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि आप कभी भी इनको जज मत करिएगा। हो सकता है आपने इनको कभी गुस्से में कुछ बोल दिया हो, या फिर इनको जज कर दिया हो, इनको गलत साबित कर दिया हो, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि ये गलत नहीं है, इनके इंटेंशंस, इनका प्यार बहुत सच्चा था, इनकी बातें बहुत सच्ची थी आपके लिए, इन्होंने कभी भी आपको यूज़ करने की कोशिश नहीं की, ना इन्होंने कुछ गलत सोचा आपके लिए। तो ये आपको बोलना चाह रहे हैं कि प्लीज़ आप इनको जज मत कीजिए, ये आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, और ये आपके साथ जो है लाइफ टाइम बिताना चाहते हैं, ठीक है। तो बहुत रोमांटिक फीलिंग्स भी आपके लिए रखते हैं। हो सकता है ये आपको बेबी या डार्लिंग बहुत ज़्यादा बोलते हों, या फिर बेब बहुत ज़्यादा बोलते हों। कुछ लोगों के लिए हनी भी हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको अपना बच्चा बोलते हों, ठीक है। एज डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, बट जो भी है मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है ना, बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं अब तक रीडिंग करते आई हूँ, ठीक है, और कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी मुझे यहाँ मिलते ही हैं, जैसे आप लोग अगर बहुत पहले से देख रहे हो रीडिंग्स तो। लेकिन ये जो मैंने अभी रीडिंग की है ना पाइल 2 के लिए गाइस, आपके पर्सन जो भी हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, और ये नहीं चाहते हैं कि आप दोनों के कनेक्शन में कोई भी नेगेटिविटी पनपे, ठीक है, या ग्रो हो।
और ये चाहते हैं बस अब सब कुछ ठीक हो जाए और आप दोनों की बस मैरिज हो जाए, या फिर आप दोनों साथ में रहने लग जाओ और चीज़ें बस आप दोनों की ही हो जाए फाइन, मतलब हमेशा हमेशा के लिए। इनके बहुत ज़्यादा ड्रीम्स है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स इन्होंने कर रखी है आपको लेकर। इनको नहीं पता कि वो चीज़ें रियलिटी में हो पाएंगी या नहीं, लेकिन ये होपफुल हैं कि होगी ज़रूर, ठीक है। तो इनके मन में ना कोई खोट नज़र नहीं आ रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई डोंट नो कितनों के साथ ये रेजोनेट करेगी, ठीक है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सबके साथ ये रेजोनेट ना करे, सबके साथ ये चीज़ें ना मिले, लेकिन जिनके साथ भी मिलेगी गाइस, आप लोग बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में है, चाहे सिचुएशन अभी कैसी भी है। अगर आपके साथ ये रेजोनेट करी है तो लेट मी टेल यू, आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, क्योंकि ऐसा इंसान बहुत कम लोगों को ही मिलता है जो इतना पॉजिटिव हो सकता है एक रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। वाओ, आई मीन वाओ। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद है, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।